चलिए दोस्तों, आज हम लोग कल हम लोग 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को देख लिए थे और आशा करता हूँ कि आप लोग 30 में 30 सही होगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखने जा रहे हैं। 31 से लेकर 50 तक 20 क्वेश्चन बाकी रह गया था, आज हम लोग देखेंगे। चलिए तो क्या हुआ, एक सेकेंड। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहता है कि भारत में सती प्रथा का आंख देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था। यानी भारत में कुछ एकदम सही से पड़ेगा। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? इब्न तुता ने। किसने किया था? इब्न तुता ने किया था। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए कहते कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया था। आप लोग को ध्यान होगा कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गठित किया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 33 को यहाँ पे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोग देखते रहिएगा कितना सही हुआ। चलिए हम लोग आज एक सेकेंड। चलिए बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? यानी बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग की 1906 में कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1911 में बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब रद्द कर दी गई थी? कब? तो 1911 में कर दी गई थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अंगूतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? क्या अंगूतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? किसका है? तो बौद्ध धर्म का। क्या क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्या क्वेश्चन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए महावीर का जन्म कब हुआ था? क्या कहता? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्या महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तब कुंडलवन वैशाली में हुआ था। क्या कुंडलवन वैशाली में? या ये भी कर सकता है कि किस राज्य में होता है? तो उनका तो नेपाल में होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में होता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आप लोग देखते रहिए कितना सही होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? कहते गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो वो कौन हो जाएगा? कहते गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सारा शैली का उदाहरण है। कहते इंडो सारा शैली का। हमें कन्फ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन आंसर है। कभी कभी डाउट हो जाता है क्योंकि हम भी तो इंसानी है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी पूछा हुआ, 20 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछ, यानी हर क्वेश्चन है तो पूछ ही नहीं सकता है, ऐसे तरीके नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। चलिए ठीक है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कहते फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कहते कोलकाता में। किसमें? कोलकाता में। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। चलिए कहते हैं 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। कहते हैं 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की जानते हैं कि आपको मालूम होगा कि मुंबई को द्वितीय राजधानी भी कहते हैं। भारत आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की द्वितीय राजधानी क्या है? तो वो कहाँ है? तो मुंबई है। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो वो कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या? चलिए किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? क्या क्वेश्चन? क्या किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो कुछ लॉर्ड कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या? लॉर्ड कैनिंग। चलिए कहते किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहते ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। चलिए और आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। तो ऑप्शन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। क्वेश्चन एकदम आराम आराम से आप पढ़िएगा, भूल भुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जितना आराम से पढ़िएगा उतना अच्छा याद होगा। जल्दी जल्दी पढ़ने से दिमाग में घुसता नहीं, इसलिए आराम आराम से पढ़िए आप। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो कौन थे, तो पीरली थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, बिहार में पूछ रहा है, हम तो कौन थे, पीरली थे। बिहार में कौन थे, पीरली थे। ऑप्शन ए सही है। और यही पूछेगा कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो खुद वीर कुर्सी कौन थे, वीर कुर्सी कौन थे। जगदीशपुर में पूछेगा जगदीशपुर में पूछेगा तो वीर कुर्सी, और बिहार में पूछेगा तो पीरली। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलिए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति आरंभ कब हुई थी। यानी पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति जो कब शुरू हुई थी, तो वो कब हुई थी, तो 10 मई को शुरू हुई थी। कब, 10 मई को शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुई थी, तो वो 10 मई को शुरू हुई। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 ईस्वी को। हम लोग हमारे ऑप्शन नंबर ए सही हो क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। 1857 के क्रांति को किसने गदर कहा था, किसने, तो काल मासू ने कहा था। काल मासू ने कहा था। यानी पूछ रहा है 1857 की क्रांति को किसने क्रांति कहा था, फिर 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, किसने कहा था, तो काल मासू ने कहा। तो काल मासू, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा। और यानी 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। कोई क्रांति का है तो कोई स्वतंत्रता संग्राम का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इससे आप लोग को एकदम फुल वीडियो बनाया जाएगा, फुल वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ चलिए, सहायक संधि का प्रणय कौन देता, यानी सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था। 1800 सहायक संधि का प्रणेता कौन था, यानी सहायक संधि शुरू करने वाले कौन थे, यानी सहायक संधि को किसने शुरू किया था, किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने, डलहौजी ने किया था। सहायक संधि को किसने शुरू किया, कहते किसने शुरू किया था, डलहौजी ने किया था। किसने, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। चलिए कर्नवालिस कोड कब बना था, आप लोग को ये मालूम होगा, आप लोग चैप्टर पढ़े तो याद होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, याद तो है पर जहन में नहीं आता है, इसलिए आप लोग भूलते होंगे। हाँ चलिए, कर्नवालिस कोड कब बना, तो कर्नवालिस कोड बना, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। कर्नवालिस कोड कब बना, 1793 ईस्वी को। कर्नवालिस कोड कब बना था, 1793 ईस्वी को। चलिए कर्नवालिस कोड कब बना था, 1793। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए यही में पूछेगा कि 1793 कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस कोड यानी लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल कितना है, तो 1788 से लेकर 1788 से लेकर 1993 ईस्वी, यानी कि 1993 ईस्वी है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। चलिए संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, आप लोग बताइएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, क्या संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1955। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1955। कहीं पे आपको 55 ना देके बल्कि 56 भी दिया रहेगा। तो आप लोग भूल बुलाइएगा नहीं कि हमें तो सब बताए हैं कि 1855 है, पर इसमें तो 56 दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा, समझे। 55 रहे तो 55, 56 रहे तो 56, दोनों नहीं रहेगा, ठीक। चलिए कहते संथाल विद्रोह किस वर्ष होता, 1855 ईस्वी को। कहते ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। चलिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, आप हमसे पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, क्या पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, खुद 1510 ईस्वी, खुद 1510 ईस्वी को किया था, खुद 1510 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही, खुद ऑप्शन नंबर सी सही है, खुद ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, खुद अकबर ने दीन इलाही, खुद अकबर ने दीन इलाही, खुद अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, खुद अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, खुद 1582 ईस्वी। खुद अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, 1582 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, आपने से पूछ रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए।
कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? कहते शाहजहां ने कराया। कहते शाहजहां ने, किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कहते ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एक मिनट, चलिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइएगा जल्दी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में हुई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन हुई थी। 1907 में हुई थी। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 ईस्वी। कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए यहीं पर क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। और आप लोग को कैसा भी वीडियो लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करें और अपना सुझाव दें, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें कैसा वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। और आप लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि ज्योग्राफी का, वो भी बताइएगा। चलिए चलते आज के लिए।